क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 आपका जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वर्ग एंड वर्गमूल। ये आपका चैप्टर है वर्ग एंड वर्गमूल। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यूनिट डिजिट आपको निकालना है किसका, 81 के स्क्वायर का। 81 के स्क्वायर का मतलब 81 टू द पावर 2 करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या लिख सकते हैं 81 इंटू 81। जब भी आपको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ध्यान रखिएगा, तो आपको पूरे इक्वेशन को सॉल्व, पूरे नंबर्स को सॉल्व नहीं करना है। बस इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 1 एंड इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 1। ये 1 बन जाए क्या बनेगा 1। यानी जब भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके तो लास्ट का नंबर क्या आएगा आपका 1 आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका 272 का स्क्वायर करना है। तो आपने करना है क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको 2, तो ये 2 जा क्या बनेगा आपका 4 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला आपसे 799। जब इसको 799 का लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है, तो ये 9 जा कितना हो गया 81, यानी इसके लास्ट में क्या आएगा आपको 1 आएगा। ये आपका 799 है। जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो स्क्वायर का तो बस केवल आपको इसको सॉल्व करना है लास्ट वाले को। 9 × 9 कितना होता है 81, यानी लास्ट का इसका डिजिट क्या आएगा आपका 1 आएगा। सेम आपका 3853 है, ये 3 जा क्या बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा। 1 2 3 4 जा क्या होता है आपका 16, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या लिख दीजिएगा 6 लिख दीजिएगा। 2 6 3 8 7 है, इसका जब पावर 2 कीजिएगा तो ये लास्ट डिजिट यानी 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, इसमें 5 2 6 9 8 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना था। 8 जा कितना होता है 64, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या लिख दीजिएगा 4 लिख दीजिएगा। 99880 ये तो फिक्स है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो उसका मैं अगर स्क्वायर करूँ तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। 12796 है, 6 जा कितना होता है 36, यानी इसका यूनिट डिजिट लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। लास्ट में 5 हो तो 5 जा 25, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन में करना क्या था, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। कुछ आपको रूल्स इसमें याद रखना है, कौन सा नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कब आपका नहीं हो सकता है। याद रखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट अगर कितना है 0 1 4 5 6 9, इनमें से अगर कोई आ रहा है तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, उसका पूरा का पूरा वर्ग हम निकाल सकते हैं। फिर से याद रखिएगा, ये ट्रिक 0 1 4 5 6 9 अगर आ रहा है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 आ जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। या फिर लास्ट में 0 आ रहा है लेकिन 0 का जो नंबर है टोटल वो कैसा आपको ऑड नंबर, यानी 0 मान लीजिए आपका किसी भी नंबर के लास्ट में 3 0 आ गया, किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 टाइम्स 0 आ गया, किसी नंबर के लास्ट में अगर 7 टाइम्स 0 आ गया, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो 0 वाला कंडीशन अलग से याद रखिएगा कि आपको कब स्क्वायर हो सकता है कब आपका नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या था 1057, लास्ट में क्या आ रहा है आपको 7, ठीक है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता है। लास्ट में क्या आ रहा है आपका 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट यानी लास्ट में कितना आ रहा है 2, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपका ये नहीं होगा। इसमें देखिएगा 64000, इसमें 0 तो है लेकिन 0 का नंबर कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार, 3 का मतलब ऑड नंबर, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट 222000, इसमें भी नंबर ऑफ 0 लास्ट में देखिएगा तो 3 है, और 3 क्या होता है आपका ऑड नंबर, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। लास्ट में 0 देखिए 1 भी किस में आएगा ऑड नंबर में, यानी एक बार भी 0 आए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपने करना क्या था, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का मतलब आपको तो बेसिक पता होना चाहिए, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 1 3 5 7 9 कुछ इस टाइप का नंबर आ जाए, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो वो हमेशा क्या होता है आपका ऑड नंबर होता है। तो ये भी ट्रिक याद रखिए, किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 आ रहा हो तो नंबर ऑलवेज क्या होगा आपका ऑड नंबर होगा। क्या था फर्स्ट 3 का फर्स्ट 431 का स्क्वायर करना था, स्क्वायर जब कीजिएगा तो 431 मल्टीप्लाई 431 करना पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 जा 1 आएगा, अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो आपका क्या होगा वो ऑड नंबर होगा। 2826 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर का मतलब इसको लगातार 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 जा लास्ट का डिजिट क्या है 6, तो ये 6 जा कितना आएगा 36, यानी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। अगर लास्ट में आपका 6 आ रहा है तो वो नंबर कौन सा हो जाता है इवन नंबर यानी सम संख्या हो जाता है।
लास्ट में 9 है, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 1, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। लास्ट में क्या आपका 4 4 4 जा 16, लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पैटर्न था, आपको ट्रिकी पैटर्न है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा किस हिसाब से ये किया है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर, यानी इसने किया क्या कि 1 और 1 के बीच में एक जीरो लगा दिया। तो आपको क्या करना है कि आपको जीरो को रिपीटेशन करते जाना है। एक जीरो हमने लगाया तो यहाँ पे 1 के बाद एक जीरो दे देंगे और 2 के बाद भी एक और जीरो लगा देंगे। यदि 1 और 1 के बीच में हमने 2 जीरो पुट किया तो 1 के बाद भी कितना दे देना आपको 2 जीरो, और 2 के बाद भी कितना जीरो लिख लेना है 2 जीरो, और लास्ट में आपको 1 सब में लिखते जाना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ भी 1 के बाद कितना जीरो लगा लीजिएगा 4, 2 के बाद 4, और उसके बाद लास्ट में क्या लिख दीजिए 1। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यहाँ भी 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 2 के बाद कितना जीरो दे दीजिएगा 6 जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का पैटर्न था। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर, इस तरीके से आपका कुछ सिमिलर क्वेश्चन था। इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या बोला है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आसान सा क्वेश्चन था, क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से था आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आंसर क्या लिखा आपको 3 का स्क्वायर। फिर अगला पैटर्न देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा है 7 का स्क्वायर। आगे क्या लिखा आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आपको 13 स्क्वायर। ये पैटर्न आपको गिवन है। इसमें अगला में क्या करना, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपने को यहाँ पे नहीं पता, ये क्या लाना आपको 21 का स्क्वायर। पहले पैटर्न देखिए क्या लिखा है, ये 1 2 जा क्या होता है 2, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखना है 2 का स्क्वायर। ये 2 3 जा क्या होता है 6, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखना है 6 का स्क्वायर। ये 3 4 जा क्या होता है 12, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 12 का स्क्वायर। आगे कैसे लिखा है, इस वाले नंबर से एक बढ़ाकर उसका स्क्वायर कर दिया, यानी 2 है तो आंसर में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 है तो आंसर क्या बन गया 7 का स्क्वायर। ये 12 है तो आंसर क्या बन जाएगा आपको 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर कैसे मिलेगा आपको 4 5 जा 20, तो क्या लिख दीजिएगा 20 का स्क्वायर। अगला पैटर्न देखिए, इसी में क्या आपको 5 का स्क्वायर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया स्क्वायर, प्लस में क्या लिखा 30 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना आपने 31 का स्क्वायर। अभी हमने बता दिया कि ये जो नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर यानी 30 मिलना चाहिए। तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, यानी 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, दोनों जगह फिल इन द ब्लैंक्स है। तरीका आपको बताया गया था। ये 6 7 जा कितना होता है 42, यानी यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 42 का स्क्वायर। अगर ये 42 का स्क्वायर है तो आंसर कितना बनेगा 43 का स्क्वायर, यानी एक से क्या करना आपको बढ़ाकर लिख देना है। 7 नंबर देखिए क्या बोला, विदाउट एडिंग फाइंड द सम 1 3 5 7 9। ये लगातार ऑड नंबर जब भी दिया हो, यानी कहीं पर इस तरीके से नंबर दे दो 1 3 5 7 9 11 13, कुछ इस तरीके का जो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, तो लगातार ऑड नंबर का सम कैसे निकालते हैं, जितने ऑड नंबर दिया हुआ है उसका पावर 2 कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा 1 3 5 7 9 है, कितने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर, यानी 25 मिल जाएगा। इसमें देखिएगा कितने नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर सीधे क्या लिख दीजिएगा 10 टू दी पावर 2, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 10 टू दी पावर 2 यानी 10 मल्टीप्लाई 10 करना है, तो आंसर क्या बनेगा आपको 100 बनेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लगातार ऑड नंबर्स अगर दिए हो तो उनका सम निकालने का ट्रिक याद रखिएगा कि जितने लगातार ऑड नंबर्स दिए हुए हैं उसका पावर क्या कर लीजिए 2, उसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो वही उसके सम के इक्वल आ जाएगा। ये फिर से देख लीजिए 1 3 5 7 9, 5 डिजिट्स है, 5 लगातार ऑड नंबर दिया हुआ है, तो इसका सम निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है 5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे टोटल लगातार कितने ऑड नंबर दिए हुए हैं 10 दिए हुए हैं, तो इसका आंसर कैसे निकालिएगा 10 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे टोटल ऑड नंबर कितने दिए हुए हैं 12, तो 12 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपको 144 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक्सप्रेस 49 है द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, सम ऑफ द 7 ऑड नंबर्स। तो 49 है तो 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अभी ऊपर का क्वेश्चन कराया गया था कि लगातार यदि 7 ऑड नंबर हो तो उसका सम कैसे निकालते हैं 7 का स्क्वायर करके। तो 49 इक्वल टू पहले हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसका मतलब लगातार आपको 7 ऑड नंबर्स लिख लेने हैं सम करके 1 3 5 7 9 11 13 तक। सेम 121, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, इसका मतलब लगातार आपको 11 ऑड नंबर्स लिख लेने हैं। वो टोटल ऑड नंबर्स कहाँ तक जाएगा आपको 21 तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आसान है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
यानी दो नंबर दे दिया, एक 12 और दूसरा क्या दे दिया आपको 13। इसका स्क्वायर करना और इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये आपको बताना था। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 एंड 13 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 169, यानी 144 है एंड 169 है, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो आपको बताना है। एंड इन दोनों नंबर को छोड़कर इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, या तो आप काउंट कर लीजिए कहाँ तक 145 से लेकर कहाँ तक काउंट कर लेना 168 तक। लेकिन इसका डायरेक्ट आप ट्रिक भी याद रखिएगा, दो नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इसका ट्रिक क्या होता है, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को क्या कीजिए माइनस कर लीजिए, और उसमें से भी क्या कर लेना आपको माइनस का 1 कर लेना है, माइनस का 1 कर लेना है। यानी 144 है या 169 है, पहले 169 में से 144 को माइनस कीजिए, कितना बनेगा 25, एंड 25 में से भी 1 माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 24। यहाँ भी देखिए 25 का स्क्वायर और कितना आपको 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आता है, एंड 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676 आता है। तो कितने नंबर बनेंगे, तो इसके लिए पहले अपने को करना क्या है, इन दोनों नंबर को माइनस कीजिए, ये बनेगा आपको 51, एंड फिर इसमें से 1 क्या कर लेना आपको माइनस कर लेना है, यानी इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर बनेंगे आपको 50। सेम 99 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपको 198 आ जाएगा आपका 198। तो एक दूसरा एक ट्रिक इसमें ऐसे भी याद रखिएगा, जब भी लगातार नंबर इस तरीके से दे दीजिए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो सीधा आपको 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर कर देना है। तो ये फर्स्ट नंबर क्या था 12, तो 12 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन क्या था आपको 25 का स्क्वायर और ये क्या था आपको 26 का स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, इसका आंसर निकालने का तरीका 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर यानी 25 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 50 बन जाएगा। सेम बेटे 99 का स्क्वायर है, ये क्या आपको 100 का स्क्वायर है, इसका आंसर कैसे निकालिएगा 2 मल्टीप्लाई 99 करके, यानी क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा। ये था आपका एक्सरसाइज 5.1। अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, इसको पहले आप ध्यान से करेंगे तभी आपका आगे का एक्सरसाइज सही से आपका हो पाएगा। बाकी नेक्स्ट 5.2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।